कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत, बेंचेस पर खड़े होकर एहतजाज। JUI का बाइकॉट कानून साजी दबाव के तहत की जा रही है। बिल में हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम करार दिया जा रहा है। बताएं दहशतगर्दी खत्म कब हुई है? मौलाना फजलुर रहमान की गरज बरस। बैरिस्टर गौर ने कहा कानून साजी आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है, बुनियादी आइन के मुनाफी कानून साजी नहीं हो सकती। दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का आज़म, कालादम BLA हो, TTP या दाइश, दहशतगर्द बच नहीं सकते। आम के दुश्मनों से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मुनज़्ज़म रवाबित नागुज़ीर करार। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने का इरादा। दहशतगर्दी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोकने की हिकमत अमली पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी क़ायम मकाम कोऑर्डिनेटर इंसदाद दहशतगर्दी की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कालादम BLA, दाइश और TTP से निपटने के लिए लाए अमल पर भी गौर किया गया। अमरीकी क़यादत ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं। SME सेक्टर को दिए गए कर्जों में 41% इजाफा। कर्ज अदायगी के साथ साथ सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। शरह सूद में कमी स्टेट बैंक का इख्तियार है। पॉलिसी रेट जल्द कम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नवीद सुना दी। कहा कीमतें कम होंगी। पॉलिसी साजी सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। अमरीका के साथ तिजारती मुआहदे से फायदा उठाने की जरूरत है। सरकारी इदारों की निजकारी में तेजी लाने का ऐलान। IMF के वफ्द का अगले माह पाकिस्तान आने का प्रोग्राम। अगले इक़्तिसादी जायजे के लिए वजारत खजाना की तैयारियां मुकम्मल। जायजे की तकमील से $1 अरब की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से पाकिस्तान को अब तक $2.1 अरब मिल चुके हैं। सदर मुमलिकात और मोहसिन नकवी के हवाले से अफवाहों में सदाकत नहीं। हुकूमत रवां दवां अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा मुआशी तरक्की चाहते हैं, भारत जाने और इसके काम। हमें अपने मामला ठीक रखने हैं। मुल्क और इदारों के खिलाफ हथियार उठाना बगावत है। मौजूदा हुकूमत ने बानी के मुकदमात नहीं बनाए। अदालतें जो भी फैसला करेंगी हम एहतराम करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। सिपाही सालार का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। आज़रबाईजान को अमन मुआहदे की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद। मुबारका हक में तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न। इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में मरकजी तकरीब रात 8 बजे सजेगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स शिरकत करेंगे। कराची में सिंध हुकूमत की तकरीब नेशनल स्टेडियम में होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर ग्रैंड कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शिरकत करेंगी। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी के रंग। 1 घंटा 16 मिनट तक आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। आसमान जगमगा उठा। खुशियों से भरे मेले में अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस। मज़ार क़ायद पर पहली बार एनिमेटेड सिनेमैटिक शो। जदीद टेक्नोलॉजी से शानदार मंजर निगारी। 3 तलवार पर भी आतिशबाजी का मुजाहरा। लाहौर में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकारों ने सुर बिखेर दिए। फैसलाबाद में भी आसमान पर रंगों की बहार। बाग़ जिना में लेजर शो।
हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर, हर कोई वतन की मोहब्बत में डूब गया। गुजरांवाला में नौजवानों का वतन से मोहब्बत का इजहार, 1 किलोमीटर लंबा सब्ज हिलाली परचम तैयार कर लिया। नौशहरा में कार रैली, झंडियों और सब्जो सफेद रंग से सजी गाड़ियां मरकज़े निगाह। बहावलपुर में मैराथन रेस का मेला। कराची से थरपारकर तक आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। कैंट स्टेशन भी आज़ादी के रंग में रंग गया। वज़ीर आला सिंध के खुसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में शिरकत, परचम कुशाई। मुराद अली शाह ने कौमी परचम वाली शर्ट ज़ेब तन कर रखी है। वज़ीर आला ने खुसूसी बच्चों और असातिज़ा के साथ तस्वीर भी बनवाई। सक्खर में सिंध की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी कौमी परचम, 3000 से ज्यादा बच्चों ने सब्ज हिलाली परचम की शक्ल में ह्यूमन फ्लैग बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद और यकजहती का शानदार मुजाहरा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का हुकूमती फैसला अफसोसनाक, लाखों अफराद बेरोजगार और इनके खानदान मुतासर हुए। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे, पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला काबीना कमेटी ने किया, मुस्तकिल मुलाजमीन को एडजस्ट किया जाएगा। स्पीकर की मामले पर कमेटी बनाने की हिदायत। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की मज़ार पर हाज़री, चादर चढ़ाई। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। गजा में इसराइली सफाकियत जारी, दीर अल बिला और खान यूनुस पर हमला, मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। इमदादी कैंप्स पर फायरिंग, 24 घंटों में 80 शहादतें। भूख ने 5 फलस्तीनियों की जान ले ली। न्यूजीलैंड के वजीर आजम का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा न्यूजीलैंड फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। इबरतनाक शिकस्त, तारीखी रुसवाई। पाकिस्तान 34 साल बाद वेस्ट इंडीज के हाथों वनडे सीरीज हार गया। तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने 202 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। 295 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। जेडन सील्स ने 6 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से वेस्ट इंडीज के नाम रही। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी 0/0। तीसरे वनडे में 5 बैटर्स खाता भी न खोल सके। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कप्तान मोहम्मद रिजवान, हसन अली और अबरार अहमद 0 पर पेविलियन वापस। हुसैन तल्लत 1, बाबर आजम 9, हसन नवाज 13 रन पर हिम्मत हार गए। बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस सवालिया निशान। आखिरी 8 ओवर्स में 110 रन पड़ गए। नसीम शाह ने 10 ओवर्स में 72 रन दिए। कोच और कप्तान कारकर्दगी से नाखुश। और खूबसूरत चेहरा, बेमिसाल आवाज, हर गाना मकबूल, हर अदा लाजवाब। गुलकारा नाज़िया हसन को चाहने वालों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। साउथ एशिया की क्वीन ऑफ पॉप आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।